एक गांव में एक पंडित जी कथा बाँचा करते थे। कथा समाप्त होने पर वे कहा करते थे कि कामदेव में 10,000 हाथियों का बल होता है। इसकी चपेट में आया हुआ संत पुरुष भी कलंक का शिकार हुए बिना नहीं रह सकता। एक दिन एक साधु ने जो कि कथा सुन रहा था, पंडित जी को चुनौती दी कि या तो अपने कथन को सिद्ध करो अथवा कथा बाँचना बंद करो। पंडित जी बेचारे बड़ी दुविधा में पड़े। उन्होंने तो सुनी सुनाई बात कह दी थी, घर आए तो वो इसी चिंता में बैठ खाना पीना सब भूल गए। पंडिताइन भी यह सुनकर चिंता में डूब गई। दूसरे दिन पंडित जी की लड़की अपनी ससुराल से पीहर आई। उसने सारी बात अपनी माँ से जानकर अपने पिता से कहा कि आप खाना खाइए, मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगी। दूसरे दिन लड़की ने खूब बढ़िया रसोई बनवाई। मिठाइयों को इलायची और विविध प्रकार के मेवों से युक्त करके चांदी के थाल में सजाया। वो स्वयं नहा धोकर बनठनकर भोजन की थाली तथा केवड़ा युक्त पानी की सुराही लेकर उसी साधु की कुटिया की ओर चल पड़ी। वर्षा की ऋतु थी, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। वो साधु की कुटिया तक पहुंची तो कुछ बूंदाबांदी शुरू हो गई। बिजली की चमक में वो ऐसी लगती थी मानो वर्षा के साथ इंद्र की अप्सरा धरा पर उतर आई हो। लड़की ने साधु से कुछ क्षण कुटिया में ठहरने देने का अनुरोध किया तो साधु ने सहज अनुमति दे दी। साधु ने पूछा कि ऐसी अंधेरी रात और वर्षा में कहाँ जाओगी? पंडित जी की लड़की ने कहा कि मुझे एक साधु महात्मा की सेवा में जाना है। यह भोजन का थाल भी उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। अब तो मुझे जाना होगा क्योंकि बारिश के कारण महात्मा जी के भोजन में पहले ही देरी हो चुकी है। महात्मा जी मेरी राह देख रहे होंगे। बार बार बिजली की चमक में उस बाला को देखने से साधु का मन चलायमान हो गया और वो लड़की से वहीं ठहरने का आग्रह करने लगा। बहुत अनुनय करने पर लड़की कमरे में चली गई। साधु ने मिठाई का थाल और उस परी जैसी बाला को अपने कब्जे में जाना तो मदमस्त हो गया। लड़की ने भय प्रकट करते हुए कहा कि आप बाहर जाकर देख आइए कि कोई है तो नहीं। साधु ज्यों ही बाहर गया, लड़की ने कमरे के किवाड़ बंद करके अंदर से सांकल चढ़ा ली। साधु आया तो उसने दरवाजा खोलने की बहुत मिन्नतें की, बहुत डराया धमकाया, लेकिन लड़की ने किवाड़ नहीं खोले। तब साधु क्रोध होकर बोला कि लड़की, आज मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, और कमरे की छत पर जाकर चिमटे से छत में छेद करने लगा। चिमटा काफी बड़ा और मजबूत था। दीवार में छेद करते करते साधु पसीने से तरबतर हो गया। फिर भी साधु का उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ ही रहा था। अंत में साधु ने छत में सुराख निकाल ही लिया और अंदर उतरने लगा, लेकिन सुराख कुछ कम चौड़ा रह गया था और साधु का शरीर सुराख के बीच में आकर उसमें अटक गया। अब न वो नीचे उतर सकता था और न ही बाहर निकल सकता था, वहीं अधर में झूलने लगा। लड़की ने किवाड़ खोले और सरपट अपने घर की ओर भाग चली। घर जाकर उसने अपने पिता से कहा कि अब आप गांव के लोगों को साथ लेकर साधु की कुटिया पर जाइए और साधु से पूछिए कि वाम का बल कितना है। पंडित जी गांव के बहुत से लोगों को साथ लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु की अजीब गति हो रखी थी। पंडित जी ने पूछा कि बाबा, आप बतलाइए कि कामदेव में कितने हजार हाथियों का बल होता है। साधु ने शर्म से गई नीची कर ली और कहा कि मुझे बाहर निकालो, कामदेव में 10,000 हाथियों का नहीं, असंख्य हाथियों का बल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।